नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, द एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। और भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस देश का संविधान लिखित है कि अलिखित है, इस चीज़ को देखने वाले हैं। और संविधान का परिभाषा अर्थात संविधान किसे कहते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जो है इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि किस संविधान किसे कहते हैं। तो देखिए, संविधान सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है। संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है, तो देखिए संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान विधान। ठीक है, सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है नियम या कानून। अब यहाँ पर नियम और कानून में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि नियम जो होता है वो बाध्यकारी नहीं होता, अर्थात इसे ना माने या माने इससे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही इसके पालन करने पर हमें कोई दंड मिलता है। अर्थात नियम अपने इच्छा के अनुसार है कि चाहे हम उस चीज़ का अनुसरण करें या ना करें, इसके लिए हमें कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन कानून में क्या है कि कानून में आपको उस चीज़ का अनुसरण करना ही पड़ेगा, यदि नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो संविधान के अंतर्गत किस चीज़ का प्रावधान किया गया है? इसी कानून का ही निर्माण किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी नियम को तोड़ता है, समझ लीजिए यही चीज़ें वहीं पर क्या बना दिया गया है, संविधान में कानून बना दिया गया है, अर्थात वो चीज़ बाध्यकारी कर दिया गया है। तोड़ता है तो उसके लिए उसे दंड दिया जाएगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार देता है या मान लेते हैं इसकी हत्या कर देता है, ठीक है, जो कि एक अपराध है और इस अपराध के लिए क्या कर दिया जाता है? दंड का प्रावधान किया गया है। तो संविधान में इन्हीं सभी चीज़ों का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है, कानूनों का निर्माण किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ अब हम लोग आगे देखेंगे कि संविधान के अंतर्गत और संविधान की विशेषता के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं कि संविधान में और किन किन चीज़ों का समावेश होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं संविधान की परिभाषा। संविधान की परिभाषा, तो यहाँ पर बहुत सारी परिभाषाएं यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं, लेकिन आपको कुछ ही चीज़ों को याद रखना है। हालांकि परिभाषाएं कभी पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन आप उसके बारे में ज़रूर जाने रहिए। ठीक है, तो देखिए संविधान की परिभाषा जो सबसे सरल परिभाषा है वो क्या है कि नियम एवं कानून का ऐसा लिखित दस्तावेज जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था उस देश के प्रशासकों द्वारा चलाई जाती है। अर्थात जो नियम है, जो कानून है, उसका एक लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था उस देश के संचालकों द्वारा या प्रशासकों द्वारा चलाई जाती है, वो क्या कहलाती है? संविधान कहलाता है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो नियम हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, इन सभी चीज़ों को रखा जाता है। ठीक है, या अन्य तरीके से यदि परिभाषित करना चाहें तो क्या है कि किसी देश का जो मौलिक एवं लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, मौलिक एवं लिखित दस्तावेज होता है। संविधान जो होता है किसी भी देश का मौलिक एवं लिखित दस्तावेज होता है। ठीक है, जिसके आधार पर उसकी जो पूरी शासन व्यवस्था का जो ढांचा है वो निर्भर करता है। ठीक है, और इस देश की सर्वोच्च एवं आधारभूत ढांचा कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस चीज़ को परिभाषा को आप लोग देख लीजिए। हालांकि आपको बस उसको एक कहानी मतलब अपनी जानकारी के लिए उसे आप याद रखिए बस। यहाँ से जो परिभाषाओं से संबंधित कभी कभी कुछ प्रश्न आ जाते हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, परिभाषाओं पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन चीज़ों को देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि संविधान वैधानिक दस्तावेज होता है।
अब यहीं पर एक प्रश्न बनता है कि संविधान कैसा दस्तावेज होता है? एक वैधानिक दस्तावेज होता है, ठीक है, जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है क्या कि संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है, ठीक है। संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का निर्धारण करता है, ठीक है। संविधान जो होता है सरकार और जनता के मध्य क्या करता है? संबंधों का निर्धारण करता है या एक तरीके से संबंध स्थापित करने का कार्य करता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि संविधान को देश की आधारभूत विधि कहा जाता है। किसी भी देश का जो आधारभूत विधि क्या होता है? संविधान होता है, ठीक है। और इसकी विशेषता में क्या आता है कि संविधान संबंधित देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है, साथ ही उनके कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है, ठीक है। तो यहीं पर बस आपको याद रखना क्या है कि इन्हीं दो पॉइंट को याद रखना है। पहला कि संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है, दूसरा संविधान को देश की आधारभूत विधि कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो क्या होता है कि स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है या कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, तो उन सभी चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि सबसे पहले संविधान का निर्माण कहाँ हुआ? ऐसा प्रश्न बन सकता। तो सबसे पहले संविधान का निर्माण इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। जब तक वहाँ पर लिखित की बात नहीं की जाती है, अगर इंग्लैंड ऑप्शन है तो हम वहाँ पर इंग्लैंड का ऑप्शन चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न ये भी बनता है कि किस देश को जो है संविधान की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटिश अर्थात इंग्लैंड को जो है संविधान की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। अर्थात संविधान की उत्पत्ति क्या कौन सा देश माना जाता है? तो ब्रिटिश माना जाता है अर्थात इंग्लैंड, ठीक है। और इंग्लैंड का संविधान कैसा है? अलिखित है। इंग्लैंड का संविधान कैसा है? अलिखित है। अब देखिए यहीं पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए, छपने वाले क्वेश्चन होते हैं ये सब, ठीक है। अब अलिखित है इंग्लैंड का संविधान, और किस देश का संविधान अलिखित है? तो आप लिख लीजिए सऊदी अरब का। किसका? सऊदी अरब, ठीक है। और किसका? तो इजराइल का। किसका? इजराइल का, ठीक है। इन दो देशों को याद रखिए, ठीक है। इंग्लैंड के साथ साथ सऊदी अरब और इजराइल का भी संविधान कैसा है? अलिखित ही है। तो अब वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित नहीं है? तो इन तीनों के अतिरिक्त अगर कोई भी हैगा तो वो विकल्प हो जाएगा। या ऐसा भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? इंग्लैंड मान लेते हैं ऑप्शन में नहीं है, सऊदी अरब या इजराइल है, तो आप इन दोनों में से जो भी रहेगा आप उसे टिक करिएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बात आती है, अभी तो सभी क्या थे? अलिखित था ही। उसके बाद विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है। कम बनकर तैयार हुआ था 1789 में, अर्थात जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लगी थी, उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या बनकर तैयार हो गया था? संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। अच्छा, अमेरिका का जो संविधान है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, ठीक है। अमेरिका का जो संविधान है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अब यहाँ पर दोनों प्रश्न बन सकते हैं कि सबसे पहले संविधान लिखित संविधान किस देश का बना? अमेरिका का, ठीक है। अब विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यदि बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो अपना महान भारत, ठीक है, अपने महान भारत का है, ठीक। अच्छा, ये तो बात हो गई विश्व की, लेकिन एशिया में यदि पूछा जाए कि किस देश का सबसे पहले लिखित संविधान बना, तो था जापान। जापान का लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ था एशिया में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान आप लोग जानते होंगे किस देश का है? भारत का ही है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पुराना संविधान, तो जो जननी होगा अर्थात जहाँ से सबसे पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई या जहाँ से संविधान की संकल्पना आई, वही देश तो माना जाएगा। तो कौन है? ब्रिटेन, ठीक है। सबसे पुराना संविधान किसका है? ब्रिटेन का है, ठीक है।
जो कि क्या है, अलिखित है। तो अलिखित संविधान अभी और बताए थे कौन कौन से देश का है, तो सऊदी अरब का है, ठीक है, सऊदी अरब का है, और किसका है, इजराइल का है, ठीक है। ये दोनों आप याद रखिए रहिए, क्योंकि यहाँ से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और विश्व का सबसे नया संविधान किस देश का है, तो है नेपाल। अभी 2015 में ही नेपाल ने जो है अपने संविधान का निर्माण किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या क्या याद रखेंगे, विश्व का सबसे पहला संविधान, लिखित संविधान किस देश का बनकर तैयार हुआ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। सबसे छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का। और एशिया का सबसे पहला संविधान किसका है, जापान का। और बात कर लेते हैं विश्व का सबसे पहले संविधान का निर्माण कहाँ पर हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। सबसे पुराना इंग्लैंड या ब्रिटेन का लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ब्रिटिश को सभी संविधानों को क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है, ठीक है। तो इन फैक्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत का जो संविधान है उसकी रूपरेखा कैसे तैयार हुई और कैसे आगे चलकर भारत का संविधान बना। तो आज के वीडियो में बस इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।